आपको यदि भगवान चाहिए तो कैसा भगवान चाहिए? स्थिर रहने वाला कि तुरंत भाग जाने वाला? यदि सुख चाहिए भी तो कैसा सुख चाहिए? स्थिर रहने वाला कि तुरंत आया और तुरंत चला गया? आपको शांति चाहिए तो कैसी शांति चाहिए? तुरंत आकर के चले जाने वाला कि स्थिर रहने वाला? यदि स्थिर रहने वाला सुख चाहिए, स्थिर रहने वाला भगवान चाहिए, स्थिर रहने वाला परमात्मा चाहिए, स्थिर रहने वाला परमानंद चाहिए, तो वातावरण आपको कंस के राज के जैसा नहीं बनाना होगा, वातावरण आपको वृंदावन के जैसा बनाना होगा। यदि आपके घर का वातावरण वृंदावन के जैसा है, यदि आपके परिवार का वातावरण वृंदावन के जैसा है, यदि आपके हृदय और आपके मन के बाग का वातावरण वृंदावन के जैसा है, तो कृष्ण वहां प्रकट हो कि नहीं हो, वहां पर जाकर के वो खेलेंगे। और यदि आपका वातावरण, आपके जीवन का वातावरण, आपके घर का वातावरण, आपके परिवार का वातावरण कंस के जेलीय कारागार के जैसा होगा, दुराचार कदाचार व्यभिचार से भरा हुआ होगा, तो भगवान यदि कदाचित आ भी गए, पहले तो आएंगे नहीं, और यदि आ भी गए तो वहां पर टिकेंगे नहीं, वहां से वो भाग करके चले जाएंगे। आप केवल यह सोचते हैं कि हमारा जीवन गंदा रहे, हमारी वाणी गंदा रहे, कुछ भी रहे, उससे मतलब नहीं, भगवान रिझ जाए केवल बतासा पे भगवान कैसे रिझेंगे? अगरबत्ती पे भगवान कैसे रिझेंगे? यदि भगवान बतासा, अगरबत्ती और फूल पर, मैं आप लोगों के बीच सदगुरु कबीर साहब का एक पद प्रस्तुत करता हूं और उसी पर अपना कुछ विचार रखूंगा। सदगुरु कबीर साहब एक मार्मिक पद कहते हैं कि संतोष सहज समाधि भली, गुरु प्रताप भय जा दिन ते सुरत न अंत चली। जहां जहां जाऊं सोई परिक्रमा, जो कुछ करो सो पूजा। जब सोवो तब करो दंडवत, भाव मिटाओ दूजा। आंख न मूंदो कान न रोंधो, काया कष्ट न डारो। खुले नैन हंसी हंसी पहचानो, सुंदर रूप निहारो। शब्द निरंतर मनवा राता, मलिन वासना त्यागी। उठत बैठत कबहु न छूटे, ऐसी तारी लागी। कहाही कबीर सहज यह रहनी, सो परगट करी गाई। सुख दुख से एक परे परम पद, सो पद है सुखदाई। इस सदगुरु कबीर देव का बहुत महत्वपूर्ण पद है। इस पद में सदगुरु कबीर कहते हैं कि ए साधक, ए मानव, जीवन में यदि सुख पाना चाहते हो, समाधिष्ट होना चाहते हो, शांति पाना चाहते हो, तो वैसी समाधि प्राप्त करो, वैसा सुख प्राप्त करो, वैसी शांति प्राप्त करो जो बिल्कुल सहज हो, बनावटी नहीं हो, कहीं से आरोपित नहीं हो और किसी के द्वारा दिया हुआ नहीं हो। दूसरे के द्वारा जो मोक्ष आपको दिया जाएगा और दूसरे जगह से जो मोक्ष आपको मिलेगा, वह एक न एक दिन आपसे जुदा हो जाएगा। हालांकि दूसरे के द्वारा कोई मोक्ष वगैरह मिलता नहीं है। भगवान शंकराचार्य ने कहा है कि यदि आपके माथे पर कोई बोझ लादा हुआ हो और उसके भार से आप दबे जा रहे हैं, तो कोई आदमी मदद करके आपके बोझा को उतार दे तो आप हल्का हो सकते हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी है, कुछ भार ऐसा है, कुछ दुख ऐसा है, कुछ समस्याएं ऐसी है जिसे चाह करके भी दूसरा उससे आपको मुक्त नहीं कर सकता है। जैसे कल्पना कीजिए कि आपको नींद आ जाए, आप कहीं बाहर में हैं, ऐसे जगह पर है जहां पर कि आप सो नहीं सकते, जंगल में है, नदी के पास है, कहीं सड़क पे यात्रा कर रहे हैं, बहुत नींद आ रही है, तो क्या उस नींद से मुक्त होने के लिए, नींद से निवृत्ति के लिए आप अपने घर में फोन करके बेटा को, बेटी को, पत्नी को, रिश्तेदार को, मित्र को, नातेदार को कह सकते हैं कि तुम लोग घर में हो, हम कहीं बाहर में है, ऐसा करना, मेरे हिस्से 2 घंटा थोड़ा सो देना तो हम इधर रिचार्ज हो जाएंगे? कह सकते हैं क्या? ये हो सकता है? नींद से आप परेशान हैं तो आप अपने किसी भी प्रियजन को, किसी भी
गहरे संबंध वाले व्यक्ति से भी ये नहीं गुजारिश कर सकते हैं कि मेरे हिस्से तुम 2 घंटा सो देना ताकि हमारी नींद पूरी हो जाए। ये नहीं कर, निवेदन नहीं कर सकते। आपको कड़ी भूख लग जाए, किसी ऐसे जगह पे है जहां पर आपको अनाज नहीं मिले, खाने की चीज न मिले, तो आप अपने किसी प्रियजन को फोन करके ये नहीं कह सकते हैं तो भूख से हम तड़प रहे हैं, बहुत परेशान हैं, भोजन मिल नहीं रहा है। ऐसा करना कि तुम दुकान के पास हो, होटल के पास हो, घर में हो, तो मेरे हिस्सा 2 प्लेट रसगुल्ला खा लेना ताकि मेरा पेट भर जाए। ऐसा करते हैं क्या आप लोग? ऐसा करते हैं? हम लोग भागलपुर वगैरह में तो नहीं करता, हो सकता अररिया में कहीं होता हो, बताइए आप लोग, होता है क्या? यदि आपको भूख लगी है तो कितना भी प्रिय क्यों न हो, उसके भोजन कर लेने से आपको भूख से मुक्ति नहीं मिलेगी। यदि आपको प्यास लगी है, प्यास से आप तड़प रहे हैं, तो उस प्यास की पीड़ा से मुक्ति आपको खुद ही पानी पीने से होगा। आप प्यास से तड़पते रहे और प्रियजन को कहे कि मेरे हिस्से 2 गिलास एकदम मिनरल वाटर पी करके मेरी प्यास बुझा दो, ये कभी संभव आज तक न हुआ है, और न जब तक सृष्टि रहेगी तब तक कभी होगा। जैसे प्यास लगी हो तो स्वयं के पानी पिए बगैर प्यास से निवृत्ति का कोई उपाय नहीं है। जैसे भूख लगी हो तो खुद के भोजन किए बिना भूख से निवृत्ति का कोई उपाय नहीं है। जैसे नींद आती हो तो स्वयं विश्राम किए बिना नींद से मुक्ति पाने का कोई उपाय नहीं है। उसी तरह से यदि मुक्ति मोक्ष चाहिए तो उसमें स्वयं के लिए ही साधना में उतरना पड़ता है, स्वयं ही साधना में उतरना पड़ता है, स्वयं ही अपने आत्मा के प्रति समर्पित होना पड़ता है। दूसरे के तंत्र मंत्र जंतर से दिया हुआ मोक्ष स्वर्ग कल्याण आपका नहीं कर सकता है। कि कोई मंत्र पढ़ दे और आपको स्वर्ग दे दे, कोई मंत्र पढ़ दे, कोई विशेष कृपा कर दे और आपको मोक्ष दे दे, कोई कृपा कर दे, कोई मंत्र दे दे और उस मंत्र के मार्फत से आपको मोक्ष दे दे, स्वर्ग दे दे, कल्याण दे दे, निर्वाण दे दे, साकेत दे दे, शिवलोक दे दे, गोलोक दे दे, सतलोक दे दे, कुछ नहीं देगा। आपको अपना सतलोक खुद बनाना होगा, आपको अपना शिवलोक खुद बनाना होगा, आपको अपना ब्रह्मलोक खुद बनाना होगा। सदगुरु कबीर कहते कि परम सुख भी चाहिए तो बनावटी पना से बचो, सहज समाधि ही श्रेष्ठ समाधि है, सहज सुख ही श्रेष्ठ सुख है। सहज सुख मिलेगा सहज जीवन से, सहज शांति मिलेगी सहज जीवन से। लेकिन सुबह में भी मैंने कहा था कि आदमी मलिनताओं में लिपट करके सुख को पाना चाहता है, आदमी मलिनताओं में लिपटे रह करके, वासनाओं में लिपटे रह करके स्वर्ग को, सुख को, कल्याण को पाना चाहता है, भगवान को पाना चाहता है। भगवान कोई अलग चीज, भगवान कोई व्यक्ति नहीं है। भगवान आपके मन की आनंदित अवस्था का नाम ही भगवान है, आपके चित्त के परम प्रसन्नता का नाम ही भगवान है, आपके चित्त के परम शांतिप्रद अवस्था का ही नाम परमात्मा की प्राप्ति है। शांति को प्राप्त करना है, परमात्मा को प्राप्त करना है। परम शांति को प्राप्त कर लेना, परमात्मा को प्राप्त कर लेना है। तो लोग भगवान, सुख, शांति, मोक्ष, निर्वाण कुछ भी पाना चाहता है, बुराई में लिपटे लिपटे रह करके वो परमात्मा ईश्वर को पाना चाहता है। लेकिन एक उदाहरण मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, उदाहरण से बात आपके समझ में बड़ी आसानी से आती है। एक बात बताइए, भगवान कृष्ण का जन्म कहां हुआ था? पता है आप लोगों को? माता जी आप लोग बताओ, सत्संग सुनने आए हो कि हल्ला करने के लिए? भगवान कृष्ण का जन्म कहां हुआ था? मथुरा में। मथुरा में कहां? कंस के कारागार में। कहां जन्म हुआ था? मथुरा में और कंस के कारागार में। किसके गर्भ से जन्म लिए थे? देवकी के गर्भ से। वसुदेव और देवकी के संयोग से इस धरती पर आए। मन में यह प्रश्न पैदा हो सकता है कि भगवान को तो मंदिर में आना चाहिए, भगवान जेल में क्यों आया? भगवान किसी पवित्र स्थान पे आना चाहिए, कंस जैसे अत्याचारी के राज में क्यों आया? इसको एक समाधान यदि आप जानना चाहें, ढूंढना चाहें, तो आप देखें कि चाहे कारण कुछ भी हो,
यदि कृष्ण को हम भगवान कहते हैं, भगवान के रूप में हमारा सनातन धर्म, सनातन परंपरा उसको मानता है, तो उसका जन्म कंस के अत्याचारी राज में, कंस के आताताई राज में, अनाचार दुराचार कदाचार से भरे परिवेश में कृष्ण आ तो गए, जेल में आ तो गए, लेकिन देवकी के दूध को पीने लायक, पीने तक भी वहां पर रुके क्या? अपने मां के स्तन का दूध पीने के लिए भी उस जगह पर ठहरे। क्या हुआ? कृष्ण जी कारागार में आ तो गए, कृष्ण जी देवकी के गर्भ से जेल में जन्म तो ले लिए, लेकिन उस जगह पर कुछ सेकेंड भी मां के स्तन का दूध पीने तक के लिए भी वहां वो ठहरे नहीं। वो कहां चले गए? नंदग्राम, माता यशोदा के यहां, जहां कंस का राज नहीं था, जहां अन्याय नहीं था, जहां अत्याचार नहीं था, जहां हिंसा नहीं थी, जहां दुराचार नहीं था, जहां कदाचार नहीं था। वातावरण बड़ा पवित्र था, वातावरण बड़ा मनोरम था। तो कृष्ण जी आए कहां, चले कहां गए? इस कथा से संकेत क्या मिलता है? संकेत यह मिलता है कि आप मिष्ठान पर रिझते, तो आप बताइए कि आपके बतासा की कीमत ज्यादा है कि देवकी मैया के दूध की कीमत ज्यादा थी? किसकी कीमत ज्यादा थी? आप जो ₹1.25 का लड्डू चढ़ाएंगे उसकी कीमत ज्यादा है कि देवकी मां के स्तन के दूध की कीमत ज्यादा है? कृष्ण के लिए किसकी कीमत? लेकिन उसके दूध को पीने के लिए भी उस जगह पे नहीं ठहरते हैं। क्यों? क्योंकि उस जगह का वातावरण विषाक्त था, उस जगह का वातावरण दुराचार पापाचार से भरा हुआ था। तो यदि जगह दुराचार से भरा हुआ हो, स्थान दुराचार से भरा हुआ हो, गंदगी से भरा हुआ हो, विकार से भरा हुआ हो, तो ऐसे जगह पर पहली बात कि सुख शांति तो आते नहीं। यदि कदाचित आ भी गए तो वहां ठहरते नहीं। यदि आपको स्थिर सुख चाहिए, अस्थाई शांति चाहिए, अस्थाई परमानंद चाहिए, तो अपने जीवन को सहज बनाइए। सदगुरु कबीर यही कहना चाहते हैं, संतोष सहज समाधि बली। और सहज समाधि सहज जीवन में, सरल जीवन में ही होगा। जिस व्यक्ति का जीवन, व्यक्ति को यह भी नहीं सोचना चाहिए कि हम फलाने मत से जुड़ गए हैं तो बस हम कुछ भी करते रहे, हमको मोक्ष का टिकट मिल गया। कोई यह न सोचे कि हम किसी गुरु से जुड़ गए, कितना भी बड़ा गुरु कहे कि सीधे भगवान ही आके आपके गले में क्यों न माला बांध दे, लेकिन जब तक आप अपने जीवन को सरल और सहज नहीं बनाएंगे तब तक आपका कल्याण नहीं हो सकता है, तब तक आपके जीवन में स्थिर सुख, स्थिर शांति नहीं आ सकती है। गुरु का काम तो केवल मार्गदर्शन कर देना है, गुरु का काम केवल रास्ता बता देना है। गुरु रास्ता बताएंगे और आप नहीं चलेंगे तो उससे क्या मिलने वाला है आपको? गुरु रास्ता बताएंगे और आप बैठे रहेंगे तो क्या आपको मंजिल मिल जाएगी? गुरु बता दिए कि भोजन कर लेना, भूख मिट जाएगी, और हम भोजन के पास बैठ करके केवल ताली बजा रहे हैं, भोजन नहीं कर रहे हैं, तो भूख कैसे मिटेगी? हम पानी के पास बैठे हैं, गुरुजी ने बताया कि पानी पी लेना, तुम्हारी प्यास बुझ जाएगी, हम पानी को पकड़ करके बैठे हुए पी नहीं रहे, तो प्यास कैसे बुझेगी? गुरु के बताए हुए चीज को करना भी तो पड़ेगा। गुरु ने बताया ध्यान करो, बता दिया और हम सुन लिए, लेकिन अभिमान में फूले हुए कि हम तो गुरुजी के से दीक्षा ले लिए हैं, गुरुजी हमारा कल्याण कर देंगे, गुरुजी हमें मुक्त कर देंगे। हालांकि आज के गुरु लोग भी ये दावा कर देते हैं। सुबह के सत्र में पूज्य गुरुदेव जी कह रहे थे, आप लोग भी सुने, कि पुराने जमाने में शिष्य लोग गुरु की खोज करते थे, लेकिन आज के जमाने में, अभी के समय में, गुरु भी अपने पद की मर्यादा को, अपने पद की गरिमा को इतना भूल गए हैं कि शिष्य आज गुरु की खोज नहीं करता है। गुरु लोग ही झोला टांग टांग करके शिष्य लोगों को खोजता है कि कोई मिले जो किसी तरह से उसको पकड़ करके अपने चपेट में ले। हमारे संत महापुरुष लोग इस संबंध में एक कहावत कहा करते थे, अभी भी कहते हैं कि किसी तरह से आवे, किसी को अपना चेला बना लेता है, मूर लेता है उसको,
गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि ऐसे गुरु से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे गुरु की जो प्रवृत्ति होती है वो शिष्य का कल्याण करना उसकी प्रवृत्ति नहीं होती है। शिष्य के कल्याण के विषय वो नहीं सोचते हैं। तब क्या करते हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि बहुत गुरु अस जग के माही, हरे द्रव, शिष्य के द्रव को हरते हैं, उसके शोक को नहीं हरते, उसके पीड़ा को नहीं हरते। तो मैं कह रहा था आपसे यह कि सदगुरु कबीर कहते हैं कि संतो सहज समाधि भली, कि ए मानव, सहज जीवन से जो सुख मिले वही अस्थिर सुख है। सहज जीवन से जो शांति मिले वही अस्थिर शांति है, वही टिकने वाला है। और आपके जीवन की सहजता क्या है? निर्विकार हो जाना। आपके जीवन की सहजता क्या है? अपने चित्त को निर्विकार कर लेना। आपके जीवन की सहजता किसमें है? बुद्धि का निर्विकार करने में। आप किसी दूसरे को मत देखिए। ये बात मैं बार बार कहता हूं। कबीर साहब से भी कोई पूछने गया कि कबीर साहब, हमें अपने जीवन को सुखी बनाना है, क्या करें? कबीर साहब ने यह नहीं कहा कि वेद की तरफ देखो, वेद को पढ़ो तो तुम्हारा जीवन सुखी हो जाएगा। कबीर साहब ने यह नहीं कहा कि गीता रामायण को पढ़ो तो तुम्हारा जीवन सुखी हो जाएगा, बल्कि सदगुरु कबीर ने उस प्रश्न करने वाले से कहा कि यदि तुम सुखी होना चाहते हो तो मेरे जैसा हो जाओ। क्या कहा कबीर साहब ने? एक साखी में बात आई है, जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस। यदि मुझको चाहते हो, मुझे पसंद करते हो, मुझे गुरु रूप में देखते हो, तो मेरे इतने से सिद्धांत को मान लो, मेरे इतने से विचार और निर्देश को मान लो कि जो तो चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, मुझ ही ऐसा होए रहो सब सुख तेरे पास। सदगुरु कबीर इस धरती तल के ऐसे महानतम व्यक्तित्व हुए हैं जो लोगों को आदर्श दिखाने के लिए पीछे नहीं ले जाते हैं, न भविष्य की तरफ इशारा करते हैं, न भूत की तरफ इशारा करते हैं। वह स्वयं प्रत्यक्ष खड़े होकर के कहते हैं कि मुझे देखो, मेरे ही आदर्श को देखो, जैसे मैं जी रहा हूं उस तरह से जी करके देखो। तुमको सुख न मिले, शांति न मिले, परमानंद न मिले तो कहना। सदगुरु कबीर ऐसे महामानव हुए हैं। दूसरे किसी से पूछिए तो सतयुग का उदाहरण देने लगे। सतयुग में ऐसा होता था, द्वापर में ऐसा होता था, त्रेता में ऐसा होता था, हमारे पूर्वज के भगवान ने ऐसा किया। वो उदाहरण मतलब इस युग का बताता ही नहीं। वेद का उदाहरण, शास्त्र का उदाहरण, त्रेता का उदाहरण, द्वापर का उदाहरण, माने अभी वर्तमान में देने लायक कुछ नहीं। इन लोगों से पूछो कि गृहस्थी में रहते हो, साधना भजन भक्ति भजन क्यों नहीं? एक को आदमी नहीं कहता कि हमारा बाप का उदाहरण, हमारा दादा का उदाहरण या हमारा उदाहरण देखिए। नहीं, उदाहरण देता कि राजा जनक भी तो गृहस्थ होकर के भक्ति किए थे। तो इतना बड़ा लंबा दूर जाकर के उदाहरण देने की क्यों जरूरत पड़ रही? आप क्यों नहीं उदाहरण देते हैं कि हमको देख लीजिए कि हम गृहस्थी में रह के कितना सुखी है? आपको राजा जनक का उदाहरण क्यों देना पड़ता है कि राजा जनक तो गृहस्थी में रह करके भी देखिए कितना योगी राज बने रह गए, योगी रह गए। आप में यह काबिलियत चाहिए, किसी भी महापुरुष में यह काबिलियत चाहिए कि यदि तत्काल कोई प्रश्न करे कि सुखी कैसे हुआ जा सकता है, तो हमें पीछे जाने की जरूरत न पड़े। ये बड़े गर्व से कह सके कि मुझे देख लो, मेरे जैसे जीवन को देख लो, मेरे जीवन के व्यवहार को देख लो, और मुझे देखने के बाद में जैसे जैसे करता हूं वैसे वैसे करते चले जाओ, तुम्हारा जीवन सुखी हो जाएगा। यह कहने के लिए बहुत बड़े कलेजे की जरूरत है, चरित्र संपन्न होने की जरूरत है। यह कहने के लिए बहुत साधना संपन्न होने की जरूरत है। यह कहने के लिए विचार से परिपक्व होने की आवश्यकता है, तभी कोई व्यक्ति यह कह सकता है। और कबीर यह कह सके दुनिया को, सदगुरु कबीर यह कह सके कि सुखी होने के लिए न मैं तुम्हें आगे का सपना दिखाऊंगा, न पीछे की तरफ धकेल के ले जाऊंगा, बल्कि मेरे व्यक्तित्व में वो सारे गुण मौजूद हैं जो मुझे देख करके मेरे जैसा हो करके तुम इस संसार में परम सुखी हो सकते हो। इस साखी का भाव यही है, जो तो चाहे मुझको, यदि मुझको चाहते हो, मुझे पसंद करते हो, मेरे सिद्धांत को पसंद करते हो, मेरे दर्शन को पसंद करते हो, तो बाकी किसी चीज की आवश्यकता नहीं सुखी होने के लिए। जो तो चाहे मुझको छाड़ सकल की आस,
मुझही ऐसा होए रहो सब सुख तेरे पास, मुझ ही ऐसा होए रहो। अब प्रश्न है कि कबीर थे कैसे? सीधी सी बात है, कबीर निर्मल थे, कबीर निर्विकार थे, कबीर राग विहीन थे, कबीर द्वेष विहीन थे। तभी तो वह कह सके थे कि कबीर खारा बाजार में मांगे सबकी खैर, न कहूँ से दोस्ती न काहू से बैर। बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल ढूंढा आपने मुझसे बुरा न कोई। कबीर का ये कितना निरापद रूप है। ये आप ऐसा कर पाते हैं? जो सदगुरु कबीर साधना ज्ञान की परम प्रकाष्ठा पर पहुंच करके भी यह दावा करते हैं कि मुझसे बुरा न कोई। हमको 4 दिन नहीं होता है कबीर साहब के पंथ में आकर के माला पहनने से, और हमको लगता है कि हम तो कबीर साहब का नाना हो गए। पूरे दुनिया में नजर ऐसे दूरबीन लगा लगा के बुराई ढूंढते, उसमें क्या कमी है, उसमें क्या कमी है, उसमें क्या कमी है। और जिंदगी भर दूसरे की बुराई खोजते 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 लगता है कि पूरे दुनिया खराब है, एक ठो हम ही सबसे बड़का महान आदमी। ये लगता है ना। एक दिन नहीं होता है गुरु मार्ग में आने से, एक दिन नहीं होता है सत्संग के मार्ग में आने से, एक दिन नहीं होता है धर्म के मार्ग में आने से, और हम अभिमान के इतने ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं कि हमें लगता है कि हम ही केवल एक अच्छा है, बाकी सब बुरा है। जबकि कबीर धर्म के उच्च सिंहासन पर बैठकर, ज्ञान के उच्च सिंहासन पर बैठकर, साधना के उच्च शिखर पर पहुंच करके वो ये कहते हैं कि बुरा जो देखन मैं चला मुझसे बुरा न कोई, जो दिल ढूंढा आपनो मुझसे बुरा न। जब हमारे परम गुरु ये बात कह रहे हैं कि हमारे अंदर जितनी बुराई है, शायद यदि हम उसका मूल्यांकन करें तो दूसरे सब हमें अच्छे लगने लगेंगे। साधना के मार्ग में चलने के लिए, सहज जीवन जीने के लिए यही दृष्टि अपनाना होगा। परम पूज्य आचार्य श्री धर्म स्वरूप साहब जी के पदावली में एक भजन है। उस भजन में गुरुदेव जी ने भी यह निर्देश दिया है कि यदि इस मायावी प्रपंच से भरे संसार में अपने आप को सहज बनाए रखना चाहते हो, अपने आप को निरापद बनाए रखना चाहते हो, अपने आप को सभी बाधाओं से मुक्त रखना चाहते हो, अपने आप को मायावी प्रपंचों के जाल में उलझाने से बचाए रखना चाहते हो, तो एक दृष्टि अपनाओ। और वह दृष्टि क्या है? गुरुदेव जी के शब्दों में, साधक यही विधि आप संभालो। ए साधक, ए सत्संगी, इस विधि में ना तरीका होता है। इस तरीके से अपने सहजता को बचा के रख लो, इस तरीके से अपने सुख को अर्जित करो, इस तरीके से परम शांति को अर्जित करो। वो तरीका क्या है? आगे कहते हैं, साधक यही विधि आप संभालो। इस विधि से अपना संभाल करो। वह विधि क्या है? सदगुण दर्शन करो आन में। आन का मतलब क्या होता है? आन मतलब दूसरा। यदि दूसरे के तरफ हमारी दृष्टि जाए तो हमें क्या दर्शन करना है? सदगुण दर्शन करो आन में, नित निज दोष निहारो। साधक यही विधि आप संभालो, साधक यही विधि आप संभालो। ए साधक, ए सत्संग के मार्ग में चलने वाले बंधुओं, इस विधि से अपने आप की सुरक्षा करो, अपने सहजता को, अपने सुख को संभालो कि सद्गुण दर्शन करो आन में। जब भी दूसरे की तरफ देखो बुराई मत देखो, जब भी दूसरे की तरफ देखो कुछ ना कुछ अच्छाई देखो, क्योंकि धरती का कोई मनुष्य ऐसा नहीं है जिसमें अच्छाई और बुराई का समावेश न हो। धरती द्वंद्व से भरी पड़ी है। गुलाब के कांटे पर हमारी नजर जाती है, लेकिन गुलाब के फूल भी तो हमें देखने चाहिए। एक सत्संगी को सकारात्मक दृष्टिकोण वाला होना चाहिए। जो व्यक्ति सहज सरल जीवन जीना चाहता है, उसको इस संसार में सकारात्मक दृष्टि बना करके जीना चाहिए, तभी वह सुखी होगा। एक उदाहरण मैं आपको बताऊं। आप जानते हैं कि सुकरात एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए। वो जिस राजतंत्र में
रह रहे थे, राज शासन के अधीन रह रहे थे, वहां के राजा उसके प्रचार से थर्राने लगे, क्योंकि सुकरात के विचारों से लोग इतने प्रभावित होते थे, उनके सत्य से लोग इतने प्रभावित होने लगे कि बहुत सारी भीड़ उसके आगे पीछे चलने लगी। राजा को लगा कि एक साजिश के तहत कहीं सुकरात लोगों की भीड़ इकट्ठा करके मेरा तख्ता पलट तो नहीं करना चाहता है। हालांकि सुकरात के मन में ऐसा था नहीं, लेकिन राजा को संदेह हुआ कि इतने भीड़ इसके आगे पीछे चलना शुरू हो गया है, तो हो सकता है कि मन कोई राजनीतिक दांव पे चल करके तख्ता पलट कर दे, अपना सिंहासन पे बैठ के खुद राजा हो जाए। तो राजा उसको परेशान करने लगा, सुकरात को कहने लगा कि तुम जो ये प्रवचन करते हो, ये सत्संग घूम घूम के करते हो, तुम्हें लोग सुनने के लिए आते हैं, ये प्रवचन बंद करो, तुम ये बोलना बंद करो, नहीं तो इतनी भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, कहीं राजनीति करना है तुम्हें क्या। सुकरात ने कहा नहीं जी, मुझे कोई राजनीति नहीं करनी है, मैं भाषण देने भी नहीं जाता हूं, लोग अपने सुनने आते तो मैं क्या करूं, मैं क्या कर सकता हूं। उस समय के राजा ने कहा नहीं, आपको अपना विचार बंद करना होगा। सुकरात ने कहा क्या कभी सूरज से कह करके देखो हो कि अपनी रोशनी देना बंद कर दे, कह के देखो, यदि वो बंद कर दे तो हमसे भी कहना। फूल अपना सुगंध देना बंद कर सकता है क्या? बर्फ अपनी शीतलता देना बंद कर सकता है? अग्नि अपनी दाहकता देना बंद कर सकता है? चीनी अपनी मिठास देना कभी बंद कर सकता है? राजा ने कहा कि ये तो संभव नहीं। सुकरात ने कहा कि यदि चीनी अपना मिठास देने से बंद नहीं कर सकता, यदि आग अपनी दाहकता देने से बंद नहीं कर सकता, सूर्य अपना प्रकाश देने से बंद नहीं कर सकता, हवा अपनी शीतलता बहाने से नहीं रोक सकता, फूल अपना सुगंध बिखेरने से नहीं रोक सकता, तो फिर ये सुकरात की आत्मा सत्य बोलने से भला कैसे रोका जा सकता है? हम भी सत्य से डिगेंगे नहीं, सत्य बोलने से रुकेंगे नहीं। राजा ने कहा कि यदि सत्य बोलना बंद नहीं करोगे, अपना भाषण बंद नहीं करोगे, तुम्हें मौत की सजा दे दी जाएगी। हमारे संत परंपरा में एक बहुत अच्छा दोहा कहा जाता है कि मैं सच्चे पथ का राही हूं, कह सकता दिन को रात नहीं, ईमान बेच दो टुकड़ों पर यह मेरे बस की बात नहीं। इस साखी के अनुरूप जीने वाले बुद्ध, कबीर, महावीर हुए उसी परंपरा में सुकरात भी आते थे कि उन्होंने कहा कि जान से हाथ धो सकते हैं, लेकिन जो काम हे राजा आप कह रहे हैं कि तुम सत्य बोलना बंद कर दो, जो अनुभव की बात लोगों को सुनाना बंद कर दो, ये बंद नहीं हो सकता है। परिणाम यह हुआ कि आज की तरह लोकतंत्र तो था नहीं, संविधान कानून सुप्रीम कोर्ट तो था नहीं, राजतंत्र में राजा ही सर्वोपरि होता है, जो कह दे बस वो कानून बन जाता है। राजा के मुंह से निकली हुई बात कानून। राजा ने कह दिया कि यदि तुम ये बंद नहीं कर सकते हो तो तुम्हें मौत की सजा दी जाती है। वो भी मौत कैसा? जेल में बंद रहो, हलाहल जहर दिया जाएगा। इतने टाइम तक में यदि तुम अपने विचार से बदल जाते हो कि ठीक है हम बढ़िया से प्रवचन नहीं करेंगे, जो अनुभव किए हैं वो अनुभव की बात नहीं बोलेंगे, तो माफ कर दिया जाएगा। और यदि फिर भी नहीं माने तो इस निर्धारित समय में तुम्हें जहर दिया जाएगा, जहर पियोगे काम तमाम हो जाएगा। सुकरात ने कहा जहर पीना मंजूर है, लेकिन आत्मा की अभिव्यक्ति को बंद करना मंजूर नहीं। परिणाम यह हुआ कि सुकरात को जेल में बंद कर दिया गया। एक निर्धारित समय पर उसे शीशा से भरा हुआ, घोला हुआ शीशा वाला हलाहल जहर पीस करके, शीशा पीस के उसमें मिला के उसको दिया गया पीने के लिए। सुकरात हंसते हंसते उसको पी गए। पी जाने के बाद तो अब तो यह जाने कि अब पी लिए हैं तो 2-4-10 मिनट के बाद तो मरना तय है, बचने का कोई उपाय नहीं है। जब पिला दिया गया तो पर भी मुस्कुराते मुस्कुराते सुकरात ने कहा राजा से कि अब तो हम मर ही जाएंगे, मेरी अंतिम इच्छा है कि मेरे जितने शिष्य हैं सारे शिष्य को मेरे अगल बगल इकट्ठा कर दो कि उसके बीच में मुझे मरना नसीब हो सके। सभी शिष्यों को बुला दिया गया, सब शिष्य आ गए। सुकरात मुस्कुराते मुस्कुराते पूछता है कि तुम लोगों को 20-30 साल से मैंने अच्छी अच्छी शिक्षा दिया है, दर्शन की शिक्षा, समाज की शिक्षा, राजनीति की शिक्षा, धर्म की शिक्षा, अध्यात्म की शिक्षा। मुझे संतोष अपने जीवन से, मैं ऐसे भी जा रहा हूं तो मैं दुखी होकर नहीं जा रहा हूं, मैं सिंहासन पर बैठ के जा रहा हूं, मुस्कुराते हुए जाना है मुझे कोई तकलीफ नहीं है कि मुझे राजा के द्वारा जहर दे दिया गया,
क्योंकि जीवन में जो कुछ करने के लिए आए थे वो काम हम करके जा रहे हैं, इसलिए हमें रोने घबराने की जरूरत नहीं। लेकिन जा रहा हूं, जाते जाते एक बात कहना चाहता हूं कि तुम जितने शिष्य मेरे अगल बगल में खड़े हो, अब तो सुकरात से तुम्हारा आमना सामना होगा नहीं दोबारा। हमारे सामने तुम नहीं आ पाओगे, तुम्हारे सामने हम नहीं आ पाएंगे। तो जाते जाते एक बात कहता हूं कि यदि मन में आखिरी कोई सवाल बचा है, कुछ ऐसा बचा है जो पूछने के लिए दिमाग में रखा हुआ है, 10-12 मिनट का समय है, जब तक मेरी जुबान न लड़खड़ाने लगे तो पूछ लो कुछ। तो उस दुखद बेला में कुछ से सवाल जवाब कैसे होगा, सब तो कलप रहा है। लेकिन सुकरात कहे कि अरे रोवो मत, जो कह रहा हूं गुरु की आज्ञा है, पालन करो। यदि किसी के दिमाग में कोई प्रश्न है तो पूछ लो, मैं बताने के लिए तैयार हूं। जब तक जुबान नहीं लड़खड़ाती है बोलो। जब सुकरात के द्वारा 2 बार 3 बार 4 बार बालात किया गया कि आप कुछ बोलो, तो उसमें से एक शिष्य आगे आया और हाथ जोड़ करके कहा, गुरु जी वैसे कहिए तो प्रश्न तो कोई ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, कहिए तो बहुत भारी प्रश्न है, लेकिन मेरे मन में बहुत दिन से अटका हुआ यह प्रश्न है। मैं पूछना चाहता हूं कि नीचे से जो हम आसमान में चांद को देखते हैं, तो चांद में काला धब्बा क्यों दिखाई देता है? ध्यान से सुनिए मेरी बात को। प्रश्न क्या किया कि गुरुजी प्रश्न कोई बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं, न बड़ा है न छोटा है, मेरे लिए बहुत बड़ा है, आपके लिए हो सकता है छोटा हो, लेकिन यह प्रश्न मेरे दिमाग में अटका हुआ है। जब आप जाते जाते इतना दबाव दे ही रहे हैं कि पूछ लो, कुछ पूछना बाकी है, तो गुरुजी मैं यही पूछना चाहता हूं कि चांद को मैं 20, 30, 50 जब से मेरा जन्म हुआ है तब से देख रहा हूं, तो चांद में काला धब्बा ही मुझे क्यों दिखाई देता है, या किसी को क्यों दिखाई देता है? सुकरात जो मुस्कुराते मुस्कुराते जाना चाहते थे दुनिया से, अचानक उसके आंख से आंसू की झड़ी गिरने लगी, आंसू बहने लगा। उसमें से एक वरिष्ठ शिष्य ने पूछा कि क्या गुरुजी आपको अब जहर पिराने लगा क्या? जहर शरीर में भींग रहा है, दर्द हो रहा है क्या, परेशानी हो रही है? सुकरात ने कहा कि जहर की पीड़ा तो हमको कदाचित पीड़ा नहीं दे पाता, दे भी नहीं रहा है। जहर के पीड़ा से हम जितना पीड़ित नहीं हैं, जहर पीने का जितना दुख हमको नहीं है, इस नालायक आदमी का प्रश्न हमारे कान में घुसा तो जहर से ज्यादा जहरीला तो वही प्रश्न लग रहा है कि 30 साल सुकरात जैसे ज्ञानी के पास रहने के बावजूद भी, सुकरात जैसे दार्शनिक के पास रहने के बावजूद भी अभी तक इसके मन में जो प्रश्न है वह भी इतना खोटा प्रश्न कि चांद को हम देखते हैं तो चांद में काला धब्बा क्यों दिखाई देता है। और वो ये कह रहा है कि 30 साल आपके पास रह करके 30 साल से लगातार मैं चांद की तरफ देखता हूं, तो मेरे मन में एक ही सवाल दौड़ता है कि चांद में काला धब्बा क्यों दिखाई देता है। सुकरात जैसे ज्ञानी का शिष्य यह प्रश्न करे, सुकरात जैसे दार्शनिक का शिष्य यह प्रश्न करे, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो सकता। कबीर का शिष्य, बुद्ध का शिष्य यदि ऐसा प्रश्न करे, इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो सकता। प्रश्न क्या है कि चांद में काला धब्बा क्यों दिखाई देता है? सुकरात ने कहा कि अब तो दुखी होकर मरना ही है, लेकिन जवाब अब सुन लो। शिष्य ने कहा कि मैंने क्या गलत पूछा? कहा गलत पूछा नहीं, महा गलत पूछा। कि क्यों? सुकरात ने बताया कि जब चांद को देखते हो तो चांद का यदि प्रतिशत निकाला जाए उसका, तो कितने प्रतिशत हिस्से में काला धब्बा है? कितना प्रतिशत हिस्सा में काला धब्बा? यदि प्रतिशत में बांटेंगे तो थोड़ा सा नहीं, 1-2% हिस्सा भी नहीं होगा, थोड़ा सा काला धब्बा होगा। लेकिन चांद का जो उजाला वाला हिस्सा है, प्रकाश वाला हिस्सा है, वो कितना है? यदि प्रतिशत में बांटेंगे तो 99% उजाला से भरा हुआ हिस्सा है, और 1% होगा जो काला धब्बा किसी हिस्से में टिका हुआ होगा। सुकरात ने कहा कि अरे अभागे, 30 बरस से चांद के तरफ देखने के बावजूद भी 30 बरस में तुमको 1% काला धब्बा नजर आते रहा। 30 बरस के दरमियान में तुम 99% उजाला कभी देख नहीं पाया क्या? इससे ज्यादा दुखदाई और क्या हो सकता है?
30 बरस से चांद के तरफ एक टक निहारते रहने के बावजूद भी तुम्हारे मन में उजाला कभी प्रश्न नहीं बन पाया। तुम्हारे मन में प्रश्न बना भी रह गया तो काला धब्बा प्रश्न बना रह गया। तुम 99% हिस्से को नकारते रहे, उस 1% के कारण 1% काला धब्बा तुम्हारे मन को मथते रहा, लेकिन 99% उजाला तुम्हारे मन को प्रभावित नहीं कर सका। इससे ज्यादा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। कहने का भाव यह है कि जैसे वह शिष्य चांद के तरफ देख करके भी 1% अंधेरा में अटके रह गया, 99% उजाला को देखने से वंचित रह गया, उसी तरह से यदि हमारी दृष्टि नकारात्मक रही, यदि हमारी दृष्टि बुराई को देखने वाली रही, तो इस संसार को जन्म से लेकर के मरण तक देखते रहेंगे। संसार का कोई अच्छा पक्ष, गुणात्मक पक्ष हमें नहीं दिखाई देगा। संसार के जो भी थोड़े बहुत बुराई है केवल वही नजर आते रहेंगे। और यह बहुत दुखद बात है। जिस संसार को हम नकारते आ रहे हैं, जिस संसार को हम धिक्कारते आ रहे हैं, जिस संसार को हम बहुत भला बुरा कहते आ रहे हैं, इसी संसार में रह करके कबीर साहब तर गए। जिस संसार को हम भला बुरा कह रहे हैं, जिस संसार को हम गंदगियों से भरा हुआ कहते हैं, इसी गंदगी से भरे हुए संसार में बुद्ध आकर के तर गए। इसी संसार में राम आए, इसी संसार में कृष्ण आए, इसी संसार में महावीर आए, इसी संसार में कन्फ्यूशियस आए, इसी संसार में लाओ त्से आए। दुनिया के जितने भी महापुरुष आए, चाहे भक्त आए, संत आए, उस सारे के सारे इसी संसार में आए भी, इसी संसार में जिए भी, और इसी संसार से अपने आप को मुक्त करके चले भी गए। और हम बहाना क्या ढूंढते हैं? संसार खराब है, समाज खराब है, लोग खराब है, समय खराब है, युग खराब है, ये खराब है, वो मन खराब कहते 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 इतना खराब कहते चलेगी कि उसमें अच्छा कुछ नजर ही नहीं है। लेकिन जो अच्छाई को ढूंढने वाले होते हैं, जो सहज जीवन जीने वाला होता है, जो धर्म का जीवन जीने वाला होता है, जो भक्ति का जीवन जीने वाला होता है, वो अच्छाई में तो अच्छाई ढूंढता ही है, बुराई में से भी अच्छाई को ढूंढ करके निकाल लेता है। एक उदाहरण और दो। महात्मा गांधी के पास जब वो आंदोलन कर रहे थे तो अंग्रेज उनके बहुत मित्र हुआ करते थे। अंग्रेज भी कुछ लोग थे जो उनके अहिंसा से, सत्य से प्रभावित थे, उनके विचारों से प्रभावित होकर के उनसे मित्रता किया करते थे। एक दिन एक अंग्रेज मित्र को किसी कारणवश बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया गांधी जी के ऊपर, तो एक पन्ना लिया, 2-4 पन्ना लिया कॉपी का, और 2-4 पन्ना में बहुत भद्दा भद्दा गाली लिख करके गांधी जी को, क्या हुआ, कुछ हुआ क्या? बोलिए सदगुरुदेव की। तो गांधी जी को बहुत गंदा गंदा गाली लिख करके 4-5 पन्ने में गाली लिखा। कितना गाली लिखा होगा? 4-5 पन्ने में गाली लिख करके उसके बाद एक पिन लिया, कांटी के ऐसा पिन होता है ना, वो पिन लेकर के कागज में खोस दिया और वो 4-5 पन्ने का वो पिन अप करके चिट्ठी भेज दिया, गाली का चिट्ठी भेज दिया। गांधी जी के पास जब वो गाली का थैला पहुंचा चिट्ठी वाला, तो लिफाफा को फाड़ा, कागज निकाला, तो एक तरफ से सारी गालियों को पढ़ डाला वो। अब पढ़ने के बाद गाली वाले कागज को कूड़ेदानी में फेंक दिया, और फेंक देने के बाद शांत हो गए। सहजता का तो यही लक्षण है, वर्तमान में जीना, उद्वेग में नहीं। जो कुछ अच्छा आ गया तो बहुत ज्यादा फूलना नहीं, और कुछ बुरा आ गया तो बहुत ज्यादा पचकना नहीं, कुछ लाभ आ गया तो उछलना नहीं, और कुछ हानि आ गई तो उसमें डूबना नहीं। लाभ और हानि से, सुख और दुख से, दोनों से ऊपर उठे रहना, दोनों में सम रहना, दोनों में चित्त को स्थिर रखना, दोनों में अपने मन को मलिनताओं से बचा करके रखना। क्योंकि सुख में भी हमारा मन मलिन होता है, दुख में भी हमारा मन मलिन होता है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि जो परम पद को पाना चाहते हो, सुख दुख से दो परे परम पद, वो सुख दुख से, लाभ और हानि से अपने आप को ऊपर उठा करके रखे, जो सहज जीवन जीना चाहता है। तो गांधी जी बड़े सरल, बड़े सहज थे। अंग्रेज जब उसको गाली लिख करके भेजा 5 पन्ने में, और उसमें पिन लगा करके भेजा, कूड़ेदानी में कागज को पढ़ करके फेंक दिया,
अब फेंक देने के बाद बस शांत हो गया। अचानक एक सप्ताह के बाद वही अंग्रेज मित्र जो इसको गाली लिख करके भेजा था, एक सप्ताह में जब उस मित्र का दिमाग ठंडा हुआ तो सोचा गांधी जी को हम बेकार गाली देना नहीं चाहिए। आदमी का गुस्सा ठंडा होता है तो सही गलत का विचार होने लगता है। उसे लगा कि गांधी जी कुछ गलत ऐसा तो किए नहीं थे कि 55 पन्ना उसको गाली लिख करके हम भेज दिए हैं। तो ऐसा करते हैं, वहां जा करके माफी मांग लेते हैं। पता नहीं गांधी जी बहुत गुस्साए होंगे, बहुत नाराज होंगे, हम जाएंगे तो हो सकता है हमको भी गाली दे, ज्यादा क्रोधित होंगे तो हमारे नाक पे डंडा खींच के नाक भी तोड़ सकते हैं, अपने मन में सोच रहा है। और ऐसा सोचते विचारते वह गांधी जी के घर के तरफ मुड़े। आए गांधी जी के यहां, गांधी जी अपने कमरे में बैठे हुए थे।